क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग अब होने ही वाली है और क्या उस जंग में भारत के हर एक नागरिक को शामिल होना होगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आने वाले कल यानी कि 7 मई को पूरे देश में जो है मॉक ड्रिल होने जा रही है और ये मॉक ड्रिल जो है खास तौर पर भारत के जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर ये करवाई जा रही है। और सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है, जब रिश्ते दोनों के बीच में खटास पर आ चुके हैं, लड़ाई जैसे माहौल है, ऐसे में भारत की सरकार जो है किस तरीके की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है और क्यों जो है पूरे देश में मॉक ड्रिल ऐसे अचानक करवाई जा रही है, एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल तो ये भी है कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल होती क्या है और क्यों ये सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। इस मॉक ड्रिल का सबसे पहला लक्ष्य तो है नागरिकों को हवाई हमले या अन्य हमलों के हालातों में शांत रहने, सुरक्षित आश्रय लेने और प्रशासन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार करना है। ये जो अभ्यास है विशेष रूप से भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कई ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर ये जरूरी होगी। ये मॉक ड्रिल जो है गाँव के लेवल पर भी की जाएगी, जिसमें की अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के संगठन जो है सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। अब आइए पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल क्या होती है। मॉक ड्रिल एक प्री प्लान प्रैक्टिस है जिसमें कि खतरे या इमरजेंसी के हालातों से बचने के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस प्रैक्टिस को करने से ये आकलन किया जाता है कि लड़ाई, हमले या युद्ध के समय लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या फिर उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। कई बार तो हालात बिल्कुल असल जैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि आग लगना, आतंकी हमला या फिर भूकंप जैसे हालात को पैदा करना। लोगों को उस हालात में सुरक्षित बचाने से लेकर राहत कार्यों को अंजाम देने की पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब आइए ये जान लेते हैं कि ये जो मॉक ड्रिल है किन किन राज्यों में होने जा रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्य हैं जहां पर की ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। कल होने वाले मॉक ड्रिल के लिए आज यानी कि 6 मई को गृह मंत्रालय की एक बैठक हुई। इसमें डीजी एनडीआरएफ, डीजी होमगार्ड, डीजी फायर पहुंचे हुए थे। रेलवे और वायु सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। श्रीनगर में मॉक ड्रिल के लिए एसडीआरएफ ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। आइए जान लेते हैं कि नागरिकों के लिए क्या दिशा निर्देश है। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये एक प्रैक्टिस है और इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। सायरन की आवाज सुनकर शांत रहे और प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते रहे। सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाएं और किसी सुरक्षित इमारत, घर या बंकर में शरण लें। यदि आप कहीं बाहर है तो नजदीकी इमारत में प्रवेश करें और सायरन बजने के 5 से 10 मिनट के भीतर सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश करें। यदि आपके क्षेत्र में बंकर उपलब्ध है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश ब्लैकआउट का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें कि सभी लाइटें बंद करवा दी जाएगी ताकि दुश्मन के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो। अपने घर की खिड़कियों और रोशनदान दरवाजे को काले कपड़े या फिर किसी ऐसी चीज से ढक दे ताकि कोई रोशनी घर से बाहर न जाए। सड़क पर वाहन चलाते समय लाइटें बंद कर दे, वाहनों को रोक दे, जैसे कि प्रशासन आपको दिशा निर्देश देगा। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें हमले के हालात में खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण में भाग लें और ये जरूरी है। आपात हालातों में क्या करना है इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। इसमें बंकर में छिपने से लेकर फर्स्ट एड और निकासी योजनाओं की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा, जिसमें कि लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना सिखाया जाएगा। प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार निकासी के दौरान शांत रहे, अपने परिवार के साथ एग्जिट योजना के बारे में पहले से चर्चा करें और अपने नजदीकी एग्जिट मार्ग और सुरक्षित स्थान की जानकारी रखें। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो दी जाएगी। अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सोर्सेज से ही जानकारी लें। आखिरी बड़ी बात, मॉक ड्रिल के दौरान डिफेंस वॉलंटियर्स और पुलिस के साथ सहयोग करें। यदि आप सिविल डिफेंस या होम गार्ड के साथ जुड़े हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और दूसरों की मदद करें। पड़ोसी और समुदाय के साथ मिलकर काम करें ताकि सभी लोग जो है सुरक्षित रहें। मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन किट भी जो है उसके बारे में जरूरत आपको समझाई जाएगी, जिसमें कि पानी, सूखा भोजन, फास्ट एड, टॉर्च, बैटरी और कई ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन की कॉपी, अतिरिक्त कपड़े और कंबल भी शामिल किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि जो ये किट है वो आसानी से मौजूद हो। बच्चों को ड्रिल के बारे में पहले समझाएं ताकि वो घबराए नहीं। उन्हें सायरन और ब्लैकआउट के प्रोसेस के बारे में बताएं। बुजुर्गों और विशेष जरूरत वाले लोगों को सहायता करें ताकि वे सही जगह पर पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया या अन्य सोर्सेज से आने वाली खबरों पर विश्वास न करें क्योंकि ये अफवाहें हो सकती हैं। स्थानीय प्रशासन के
के दिशा निर्देशों का इंतजार करें। 1971 के बाद ये पहली ऐसी ड्रिल है। पिछले दिनों पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सेना के तीनों अध्यक्ष के साथ मुलाकात कर चुके हैं और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भारी फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। मॉक ड्रिल को लेकर एक लिस्ट सामने आई है जिसमें कि देश भर के 244 जिलों के नाम शामिल है और इन जिलों में आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार मॉक ड्रिल जरूरी क्यों है। दोनों देशों के बीच में बन रहे युद्ध के आसार ये बता रहे हैं कि किसी भी समय आपात हालात सामने आ सकते हैं, इसके लिए पहले से ही अलर्ट रहना जरूरी है। मॉक ड्रिल से कुछ खास बातों के बारे में पता चलता है जिसमें कि युद्ध के हालात में बेहतर प्रदर्शन करके लोगों को बचाया जा सकता है, मौजूदा सेफ्टी इक्विपमेंट ठीक है या नहीं है और किन चीजों में सुधार की जरूरत है, सुरक्षा कर्मी और बचाव टीम किस तरीके की समर्थ है और कैसे वो लोगों की जान बचा सकती है, इस बारे में भी जानकारी पहले ही पता चल सकती है। आमतौर पर स्कूलों में भी मॉक ड्रिल होती है। स्कूल में मॉक ड्रिल की जाती है और इसमें पहले अलार्म बजता है जिसे सुनकर बच्चे तुरंत डेस्क के नीचे छिप जाया करते थे। फिर उन्हें इस प्रक्रिया के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। इसी तरीके से ऑफिस में कर्मचारियों को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पब्लिक प्लेस जैसे कि स्टेशन या मॉल पर आतंकी हमला होता है तो फायरिंग की सूचना लोगों को दी जाती है और फिर आतंकियों को पकड़ने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रैक्टिस भी की जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी तब भी मॉक ड्रिल करवाई गई थी, लेकिन वो आखिरी बार थी और उसके बाद अब ये साल 2025 है जब पूरे देश में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। हालांकि इससे पहले देश में जब मॉक ड्रिल हुई है तब भूकंप को लेकर, आग लगने को लेकर, बाढ़ को लेकर इस तरीके की मॉक ड्रिल की गई है और लोगों को बचने के तरीके सिखाए गए हैं। लेकिन आर्मी को लेकर जो मॉक ड्रिल है ये देश में दूसरी बार करवाई जा रही है और इसे लेकर आप क्या समझते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए नॉर्थ वेस्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।